गुड इवनिंग मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में स्वागत करता हूं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना मेरे भाई। जिसका डर था वहीं 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक के साथ हो चुका है मेरे भाई, क्योंकि जीडीएस के लिए 8 पे कमीशंस कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट यहां पर दूर करने जा रही है मेरे भाई। इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि वैसी अनहोनी होते जा रही है जीडीएस के लिए, खास करके मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको भी डरा देगी मेरे भाई। क्योंकि देखो, थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये 9 दिसंबर का ये लेटर्स है। खास करके एआईजीडीएस यूनियन ने खुद लिखा है इस पत्र को और भेजा है सेक्रेटरी के पास कि भाई अब देखो, ये क्लियर साफ लिखा है कि 9 दिसंबर का है। जीडीएस के लिए 8वां वेतन आयोग कब तक मिलेगा, इन्होंने क्लियर कहा है कि इंक्लूजन कब हो रहा है, इंक्लूड कब कर रहे हो जीडीएस के लिए। क्योंकि देखो, जीडीएस के लिए जैसे जिस 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 प्रकार से विभाग ने किया है मेरे भाई, समझ सकते हो कि मानो किसी भी मतलब डिपार्टमेंट्स को नहीं किया है। खास करके जैसे जीडीएस के साथ अत्याचार होते जा रहा है मेरे भाई। अब ये देखो, मैं 3 नवंबर का ये डाक का लेटर्स दिखा रहा हूँ। ये मतलब जब मेंबर्स बन गए थे, तैयार हो गए थे, ये टीओआर है। टीओआर मतलब टर्म ऑफ रेफरेंस, जहां पर 8 पे कमीशंस को लेके सबसे बड़ा वहां पर सवाल उठा था कि जीडीएस वो 8 पे कमीशंस में इंक्लूड होता है या नहीं। लेकिन ये देख सकते हो, 3 नवंबर का ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के माध्यम से ये तैयार हुआ है डाटा। और तैयार होने के बाद ये तीनों मेंबर्स जो हैं, चेयरपर्सन, मेंबर पार्ट टाइम और मेंबर सेक्रेटरी ने ये 9th जो डिपार्टमेंट है इनको इंक्लूड किया है। मतलब इसमें जीडीएस बिल्कुल इंक्लूड नहीं था। और ये 3 नवंबर से ही सबसे बड़ा सवाल उठ गया कि जीडीएस आखिर 8 पे कमीशंस का लाभ ले पाएगा या नहीं मेरे भाई। क्योंकि यहाँ पर इस देख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, लेकिन इसमें जीडीएस का कहीं ऐसा चर्चा ही नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो, एयर इंडिया है, डिफेंस है, यूनियन टेरिटरी है, इन तमाम जितने भी सेक्टर्स हैं इनको लिया गया है। लेकिन इसी के लिए सवाल काफ़ी ज़्यादा पैदा हुआ था और डिपार्टमेंट से इन सवालों को लेके सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ था मेरे भाई। चर्चा में निकला था कि गवर्नमेंट ने साफ कहा था कि जीडीएस एक आउटसाइड रेगुलर गवर्नमेंट सर्विसेज है, ठीक है। उसको लेके इन्होंने कहा है कि हम लोग एक 1 मैन कमेटी के रूप में तैयार करेंगे। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लगातार नकार रही है। फिर ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद कैसे कैसे प्रकार से ये सिस्टम तैयार होते चल रहा है मेरे भाई। अब देखो, ये अनंता पाल हैं जो एमएलए हैं, खास करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लोकसभा में, इन्होंने आंध्र प्रदेश की हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सोच सकते हो, देश के सर्वोच्च, समझ सकते हो, प्रधानमंत्री के पास ये लेटर्स गया है, खास करके जीडीएस के समस्याओं को लेके। लेकिन इन्होंने भी इग्नोर किया है। खास करके समझ सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी के पास जब पीएमओ ऑफिस में गया होगा तो खास करके वो जीडीएस के जो समस्याएं हैं उनको तो क्लियर करना चाहिए ना। 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक है, कहीं ना कहीं वो भी एक समझ सकते हो कि उनके भी घर में परिवार है, उनके भी हर एक चीज़ें है, ज़रूरतें होती है। कहीं ना कहीं उस लेटर्स का रिप्लाई ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक आज तक से वो चीज़ों को अभी तक से भोग रहा है। चीज़ें टर्म ऑफ रेफरेंस के माध्यम से 8 पे कमीशंस मिला नहीं, उसको लेके देखो ये अभी भी, ये देखो दिसंबर चलने लगा और हमें देख सकते हो सीडब्ल्यूसी मीटिंग का ये मीटिंग हुआ था, खास करके 4 दिसंबर को, खास करके ग्रामीण डाक सेवक के लिए सीडब्ल्यूसी मीटिंग हुआ था, जहां पर प्रॉपरली क्लियर किया गया था कि जीडीएस जो है 8 पे, और भारत सरकार है जो डाक विभाग है बिल्कुल उस चीज़ को मांग नहीं रही है कि 8 CPC मिलेगा ही नहीं, आप लोग के लिए 1 मैन कमेटी तैयार करेगा। तो इन्होंने देखो 4 दिसंबर को सीडब्ल्यूसी के साथ एआईजीडीएस का मीटिंग था। उस मीटिंग में देखो इन्होंने क्लियर लिखा है कि हम लोगों ने गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट से कहा है कि ग्रामीण डाक सेवक को 8वां वेतन में आप क्लियरली करें। इन्होंने कहा है कि जो ग्रामीण डाक सेवक है आपका सारा परफेक्टली काम कर रहा है, डिपार्टमेंटल ड्यूटीज़ अपना जाहिर सी बात है कि प्रॉपरली निभा रहे हैं, फिर भी वो आखिर रेगुलर सर्विस कंडीशन में, सोशल सिक्योरिटी में, वेजेज में, आखिर उनको ऐसा क्यों उनके साथ अन्याय हो रहा है 3 लाख ग्रामीण डाक के सेवक के साथ। इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि आपके अप्रूव्ड रेजोल्यूशंस के लिए हम बहुत आभारी रहेंगे सर। जीडीएस के लिए बिल्कुल ग्रामीण डाक सेवक के लिए मतलब इंक्लूड कराइए 8 पे कमीशंस। अगर मेरे भाइयों समझ सकते हो कि 8 पे कमीशंस के लिए अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत दूर हो जाओगे। अब ये देखो, सीडब्ल्यूसी का निर्णय आया था कि देखो 2026 में, अभी 26 तक लगातार देखो ये सारे पत्र पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से सोच सकते हो सरकार कितना ज़्यादा मेरे भाई, मतलब सोच सकते हो कितना इग्नोर कर रही है मेरे भाई, खास करके ग्रामीण डाक सेवक को।
पत्र इतना जा रहा है, लेकिन उस पत्र का रिप्लाई करने का समय नहीं है मेरे भाई भारत सरकार के पास या डाक विभाग के पास, ये कोई नहीं है। और डाक विभाग मेनली कभी भी रिस्पॉन्ड करती है तो सरकार के माध्यम से, लेकिन सरकार के पास भी जा रही है जितने भी पत्र 8 पे कमीशन को लेके, जीडीएस को लेके खास करके क्लियर कुछ नहीं बता पा रही है। 8 सीपीसी में देखो जीडीएस को शामिल करने का मुहिम मजबूत सीडब्ल्यूसी ने किया है, लेकिन इन्होंने क्लियर कहा है कि अगर चार्टर ऑफ डिमांड को अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो 26 में हम लोग तीसरे सप्ताह में खास करके 1 दिवसीय हड़ताल होगा पूरे देश भर में मेरे भाई। अब ये अनिश्चित हड़ताल होगा और इसकी घोषणा इन्होंने पहले ही कर दिया है 20 तारीख के आसपास से, और जनवरी में इन्होंने दूसरे तीसरे सप्ताह में करने जा रहे हैं पूरे देश भर में। इससे कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया जाए। वहाँ पर देखो 2-3 चीज़ों का सबसे बड़ा चार्टर ऑफ डिमांड है, जीडीएस को 8वां वेतन में आपको शामिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप जैसे जो भी चीज़ें हैं, भेदभाव कर रहे हैं या नियमितीकरण कर रहे हैं, रेशनलाइजेशंस कर रहे हैं, डाक विभाग को, पोस्ट ऑफिस को आप कहीं ना कहीं सिंगल हैंडेड बनाने की स्थिति कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ऐसा ऐसा स्थिति है, पोस्ट ऑफिस में एक प्रॉपर हर एक फंक्शन नहीं है, लेकिन ड्रोन सिस्टम ये सब चीज़ों को लाने की अभी कोई ज़रूरत ही नहीं थी मेरे भाई, ठीक है। लेकिन अभी ये समझ सकते हो कि 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक इस चीज़ के लिए जुट जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपना ख्याल रखो और धन्यवाद।